नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हम पाठ्य योजना में दिनांक डालेंगे, विषय, फिर कक्षा, केंद्र, प्रकरण और चक्र अवधि। उसके बाद सामान्य उद्देश्य डालेंगे। जैसे पहला उद्देश्य है संस्कृत भाषा सर्वभाषा जननी अस्ति। दूसरा उद्देश्य है संस्कृत व्याकरणम छात्राणाम रुचि उत्पन्नम करणम। तीसरा उद्देश्य है छात्रेभ्यः शुद्धम संस्कृतम भाषा पठितुम प्रेरणा प्रदान करणम। अगला है छात्रेभ्यः व्याकरणस्य नियमानि ज्ञानम प्रदान करणम प्रयोगेन च क्षमता प्रदान करणम। अगला है मातृभाषाएं संस्कृत भाषाएं अनुवादस्य योग्यता प्रदान करणम। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे। विशिष्ट उद्देश्य डालने के बाद हम शिक्षण बिंदु और विशिष्टताएं ये कॉलम बनाकर लिख लेंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक है। जिसमें पहला है लट लकार। ज्ञानात्मक में छात्र लट लकार के नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला है छात्र लट लकार युक्त शब्दों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में छात्र लट लकार के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। अगला है छात्र लट लकार के अनुवाद में विभेद कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र लट लकार के नियमों का वाक्यों के अनुवाद के समय प्रयोग कर सकेंगे। अगला छात्र लट लकार का विशेषण कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक में लट लकार के नियमों का वाक्यों के अनुवाद के समय प्रयोग कर सकेंगे और छात्र लट लकार के नियमों का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री डालेंगे। सहायक सामग्री में समस्त कक्षा उपयोगी उपकरणान। उसके बाद पूर्व ज्ञानम में छात्र छात्रा लट लकार विषयन सामान्यतः परिचिता सन्ति। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रियाएं। इसमें पहला आपका प्रस्तावना प्रश्न है काल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 3 प्रकार के। अगला प्रश्न तीनों कालों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे भूत भविष्य वर्तमान। अगला प्रश्न भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो ये बच्चों का समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन डालेंगे। अधवयम लट लकार विषयन अध्ययनम च करिष्यामः। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डाल देंगे और उसके बाद शिक्षण बिंदु कॉलम बना लेंगे। शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं और शिक्षण नीति और श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें हम उदाहरण डालेंगे। छात्र अध्यापिका लपेट श्यामपट्ट पर लिखित लट लकार के उदाहरणों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और छात्र क्रियाओं में छात्र उदाहरण देखेंगे। और ये कौन सी विधि है, तो आगमन विधि। उसके बाद दूसरा निरीक्षण डालेंगे। निरीक्षण में छात्र अध्यापिका छात्रों के उपयुक्त उदाहरणों के ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए आदेश देंगी और छात्र प्रस्तुत उदाहरण को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे। उसके बाद विश्लेषण डालेंगे। छात्र अध्यापिका उपयुक्त उदाहरणों को छात्रों की सहायता से निम्न प्रकार विश्लेषित करेंगे। उसके बाद हम उदाहरण लिखेंगे। जैसे राम विद्यालय जाएगा, तो पहला है इस वाक्य में राम में कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग है। अगला जाएगा की संस्कृत क्या होगी, तो ये गमिष्यति। राम विद्यालय जाएगा का क्या अनुवाद होगा, तो रामः विद्यालयम गमिष्यति। इस वाक्य में किस लकार का प्रयोग है, तो लट लकार। तो ये हमारा जो पहला उदाहरण पूरा हो गया। उसके बाद हम अगला डालेंगे इसी प्रकार। मोहन पढ़ेगा और इसको हम 4-5 पॉइंट में बता देंगे। इसी प्रकार हम वो 4 उदाहरण लिख देंगे। उसके बाद दिनांक डालेंगे, श्यामपट्ट कार्य लिख देंगे। ये बैक पे लिखना है आपको। उसके बाद वर्गीकरण डालेंगे। शिक्षिका उपयुक्त विश्लेषित पदों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करेंगी। जैसे राम विद्यालय जाएगा, मोहन पढ़ेगा, मैं घर जाऊंगा, हम सब गांव जाएंगे। उसके बाद नियमीकरण डालेंगे। शिक्षिका नियमीकरण में छात्रों की सहायता करेंगी। उसके बाद लेखन एवं निरीक्षण कार्य। शिक्षिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित नियम को अभ्यास पुस्तिकाओं पर लिखने का आदेश देकर स्वयं उनका निरीक्षण करेंगी। उसके बाद कक्षा कार्य या गृह कार्य शिक्षिका छात्रों को अभ्यास करने के लिए निम्न वाक्यों का अनुवाद करने के लिए देंगी तथा स्वयं उनका निरीक्षण एवं संशोधन करेंगी।